दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के नेता अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ ही संदीप दीक्षित और उनके साथ कई, अब इंडिया गठबंधन जो है इस तरह की कार्रवाई को लेकर के एक साथ आएगी और एक साथ विरोध में खड़ी होगी। एक साथ है, इसमें कोई एक साथ आएगी की बात नहीं है। हम लोग अभी यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ केवल एक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व नहीं बनकर आए हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के मेंबर बनकर आए हैं। इंडिया गठबंधन पर ये एक प्रहार नहीं है। आप देखिए, इसके पहले हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी होती है, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। कभी सुना है दुनिया में? देखिए, इनकम टैक्स की जो बात होती है, सारी पार्टियां एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स, लेकिन आप इनकम टैक्स की इंक्वायरी कर देते हैं, 20-20 साल पुराने केस खोद के चले आते हैं। ये आज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर बीजेपी की 2 साल से केस चल रहा है। 2 साल से ठीक है केस चल रहा है, 20-20 साल से तो पुराने आप केस कांग्रेस की सिर्फ खोद के चले आए, जिनका कभी कोई सबूत नहीं था। देखिए, सीधी बात है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह घबराई हुई है, और इसलिए जहां उसको मौका मिल रहा है वो कोशिश कर रही है कि या तो ईडी से या सीबीआई से धमका के डराकर इनके नेताओं को डरा दे। कोई डरने वाला नहीं है, ये कितनी भी गिरफ्तारियां कर लें, इनका अंत अब बीजेपी का जो अंत है वो क्लियर है, सामने है। खिलाफ जो माहौल है वो बदलेगा। देखिए, आज जो दिल्ली का माहौल है, एक तरह से छावनी बना दिया है दिल्ली को। भारी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय करना, फोर्स को लगाना, और राजधानी दिल्ली हमारे देश की, उसके मुख्यमंत्री निवास के बाहर, ये अच्छी बात नहीं है, काफी निंदनीय बात है। आज तक दिल्ली की जनता अखबारों में पढ़ती आ रही थी कि कैसे दूसरे स्टेट के नेताओं को तानाशाही करके अंदर भेजा जा रहा है, और कैसे न्यूज में देखते थे। आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर आप देख सकते हो कितनी भारी संख्या में जो जनता का प्यार और जो है उनको खींच कर लाया सड़कों पर, और कितने किलोमीटर तक जो जनता आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो डर है ऑपोजिशन का इंडिया अलायंस को लेके, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है। और नंबर 2, ये मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? रही बात बार बार कहने की, बुला रहे हैं आप नहीं जा रहे, तो बात है इलीगल तरीके से नोटिस देने की बात हम बोली गई है, एविडेंस दे, सबूत दे। तो हर चीज के जो सवाल थे उनके जवाब को देने को तैयार थे। जो चीज लीगल तरीके से हो सकती थी आज ऐसी स्थिति में की गई, जो आज दिल्ली की जनता नहीं पूरे देश की जनता इसकी निंदा कर रही है। चलिए जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। चुनाव है 1 महीने के अंदर ही, 1.5 महीने में दिल्ली में भी चुनाव है। चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में? देखिए, अभी तो अंदर से कोई सूचना हमारे पास है नहीं, हम भी मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और जैसे आगे की स्थिति होगी, रणनीति वैसे ही बनाई जाएगी। और एक बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद जो है, हमेशा से आम आदमी पार्टी पर और मुख्यमंत्री जी पर बना हुआ है, और ऐसे ही आने वाले समय में प्यार और आशीर्वाद बना। देखो, ये लड़ाई तो अब शुरू हो चुकी है, और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। अब तो देश की राजनीति को बदलेगी। आज जो ये इन्होंने लोकतंत्र का काला दिवस बना दिया है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जिसने काम की राजनीति की है, जिसने गरीबों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल बनाए, जिसने अच्छे अस्पताल बनाए गरीबों के इलाज के लिए, आज उसको जो है कटघरे में डाल रहे हैं कि और कोई कसूर नहीं, किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। एक ऐसे फर्जी घोटाले का शिकार 3 नेताओं को पहले बनाया, और अब मुख्यमंत्री को आम चुनाव से पहले, क्योंकि मोदी जी केवल और केवल डरते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, और केजरीवाल ही वो शख्स है जो मोदी जी को अब देश में टक्कर देंगे। और वो सोच रहे हैं मोदी जी को बंद कर देंगे जेल में, जेल की सलाखों में मोदी जी के शरीर को बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। और एक एक देख रहे ना जुनून है, और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो लोग रोक रखे हैं इन्होंने, मोदी इन्हें जगह जगह बैरिकेड करा रखे हैं। सड़क के चप्पे चप्पे पे कार्यकर्ता निकलेगा कल, अगर इन्होंने जो किया है ना, ये अब इसका ये भुगतेगा मोदी। और अब देश की राजनीति में नई क्रांति आएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह का कदम उठाया है देश की राजनीति में, तब तक नई क्रांति जगी है। और अब यहाँ से एक नई राजनीति का दौर शुरू होगा, जहाँ काम की राजनीति वर्सेस गुंडेगर्दी की राजनीति से टक्कर होगी। और ये आज आप देख ही रहे हो, पिछले कई घंटों से जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, बिल्कुल, और पूरी रात रहेंगे और आ रहे हैं अभी, और ये आंदोलन तो अब रहेगा लगातार चलता। और अरविंद केजरीवाल जी को ये सोच रहे गिरफ्तार कर लेंगे, तो सरकार कौन चलाएगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा? चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या चुनाव की रणनीति? हमारे जो बहुत सारे नेता हैं
और अब तक तो अरविंद केजरीवाल जी को जब से ये बादल छाए हुए थे उन्होंने सारा जो है रणनीति बनाई थी है ओवरऑल, और इनकी गिरफ्तारी करके मोदी जी सोच रहे हैं कि हमारी इसमें नुकसान करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद अब हमें और ज्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि देश की राजनीति में एक कलंक लगा दिया मोदी जी ने एक ईमानदार नेता को, जो पूरे देश में पूरे विश्व में ईमानदारी के नाम विख्यात है, उस नेता को इस तरह से सताया जा रहा है। और अरविंद जी को दिल्ली की जनता ने, अब ये पिछले 2 महीने से हम लगातार दिल्ली की जनता के बीच में गए थे, तो दिल्ली की जनता ने ये कहा है कि 2 करोड़ लोगों ने दिल्ली के, अरविंद जी अगर गिरफ्तार कर लेंगे किसी साजिश से, अगर किसी साजिश के तहत अगर अरविंद जी आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे तो भी सरकार जेल से अरविंद जी चलाए। ये लोगों ने माना है, दिल्ली की जनता ने कहा है कि जेल से ही अरविंद जी सरकार चलाए। सरकार तो चलेगी। और रही बात अरविंद जी को रोकने की, तो एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, और अब मोदी जी को उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, साजिद भाई का भी लो हमारे संजय भाई, कितना आप लोगों के मनोबल को कमजोर करने वाली घटना होगी ये आगे चुनाव को देखते हुए? देखिए, मनोबल कमजोर करने की बात तो आप देख सकते हैं, जो हुजूम कार्यकर्ताओं का हो, बाकी चीजें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया है। दिल्ली में 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, और ये 5वां चुनाव जो है, जो पार्लियामेंट चुनाव जो है, ये भी हारने जा रही है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस 5 जो 7 सीट है वो जीत रही है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाई हुई है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबी के माध्यम से हो। पर भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप ये दरवाजे के बैकडोर से आप करना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता को रोकना चाह रहे हैं, उनके काम को रोकना चाह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी रुकने वाले नहीं है। वो दिल्ली के जनता के मुख्यमंत्री पहले भी थे, रहेंगे और हैं वो।